हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है पूजा। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, मैं कर रही हूँ बीपीएससी की प्रिपरेशन, जो कि पिछले कुछ महीने से ही, क्योंकि मैंने एक साल पहले से ही पढ़ाई छोड़ दी थी। शादी हुई थी, शादी के बाद मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी, कुछ एग्जाम भी निकले थे, बट कुछ रीजन्स की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी एक साल के लिए। फिर उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया, जिसकी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। पहली बात, ये व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो शाम का है। तो शाम को जैसे ही मैंने टैब ऑन किया तो क्लास करने के लिए, तो देखा विजेता बैच में पॉलिटी शुरू हुआ। तो पॉलिटी मेरा पहले ही कंप्लीट हो चुका था। और मैं बता दूं, जो भी विजेता बैच कर रहा है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसी को समझ में आने वाला है। ऐसे कुछ समझ में आएगा नहीं उसमें। क्योंकि जब मैं ज्योग्राफी का विजेता बैच क्लास करी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर जब मैंने पॉलिटी का किया तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने क्लास कर रखा था और मैंने उसको रिवाइज भी कर रखा था। तो उसी को, जो विजेता बैच में अब सर पॉलिटी की क्लास करवा रहे, रिवीजन करवा रहे हैं, वही मैं यहाँ पे कर रही थी। साथ साथ में जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे थे वो भी यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था पनीर के पराठे अपनी बेटी के लिए। इसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था। फिर नेक्स्ट डे मैं उठी और मैंने इसको स्कूल भेजा। आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी, तो सोचा आपको दिखा दूं। मैंने नॉर्मली लगाई थी, मेरे पास उतना टाइम नहीं, ना ही मुझे आता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद जाऊँगी, कुछ खाऊँ पीऊँगी, उसके बाद बैठ जाऊँगी अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट पे। वही, क्योंकि पिछले मतलब रात में जो मैंने ब्लॉग में बताया था ना कि पीछे कि मैंने पॉलिटी किया था, तो पॉलिटी की एक क्लास हो गई थी, दूसरी क्लास करी थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि दो क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी 2-3 घंटे की। तो यहाँ मैं अब दूसरी क्लास करूँगी उसी पॉलिटी की, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए अच्छे से। पॉलिटी में भी मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, प्री टी में भी। तो उसी को करूँगी। और उसके बाद मैंने सोचा है ना कि जो मैप की क्लासेस होती हैं, मैप से जो खान सर की मैप की क्लासेस है, उससे ना स्टैटिक और मैप दोनों क्लियर हो जाता है, और उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सिर्फ 40 दिन बचे हैं गिन चुन के, जिसमें से 10 दिन तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हम नहीं, मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ मैं कर रही थी रिवीजन। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, मतलब मई में मैंने स्टार्ट किया था, और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं, सब तो बनाते हैं, सब अपनी जर्नी शेयर करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। फिर मन में ये भी आ रहा था कि सबका तो कितना अच्छा बैकग्राउंड रहता है, घर रहता है, अच्छे अच्छे टेबल्स रहते हैं, अच्छे से सजा कर, फिर उसके बाद कैमरा ये वो लाइटिंग करके तब वीडियो बनाते हैं। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, और ना मेरे पास कोई है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दे, ना कोई चीज़ है कि अच्छा लगे। बस मैंने फिर सोचा फिर कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, छोटे क्रिएटर भी वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, मुझसे भी कोई शायद मोटिवेट हो जाए। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है मेरे लिए, बस मैं इस चैनल पे इसीलिए आई हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी और से मोटिवेट होकर ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी हार मान ली थी, मतलब होता ना, एकदम हार मान ली थी कि मैं अब छोड़ो, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला, फिर से पढ़ाई कौन करे, ये बहुत चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग में चलता रहता है। तो मैं भी किसी से मोटिवेट होकर यहाँ पढ़ने आई थी, तो सोचा क्यों ना अपनी जर्नी शेयर करूँ यूट्यूब पर भी, और जिससे किसी का तो भला हो। अगर 1% लोगों का भी भला हो गया ना, आई फील वेरी गुड, मतलब होता है ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि मैंने ना अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल दूसरों के ऊपर बेवजह खर्च कर दिया, और मुझे एंड में मिला क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो वन, कि अभी मेरे साथ कोई भी खड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स को छोड़ के, जिसके लिए टाइम दिया। होता है ना, हर चीज फिजिकली मेंटली जिसके साथ खड़े हुए, बट कोई काम का नहीं है। जब काम निकल जाता है तो लोग बोल देते हैं, या फिर हमेशा काम करते रहिए ना उनके मन का, और उसके बाद एक दिन या सिर्फ एक काम नहीं करिए ना, तो वही चीज याद रहेगी, और फिर इतना बुरा बुला सुनाएंगे कि आप क्या ही बताऊं। अब समझ रहे हो मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो सब चीजें को छोड़कर फिर से स्टार्ट करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने किया। फिर से स्टार्ट करना, फिर से सब चीजें समेटना, सारी चीजें फिर से करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं कर रही हूँ। और वो सारी चीजें, जितने भी चीजें मेरे साथ हुई ना, वो सबको भूल जाऊंगी,
कि हाँ भूल जाओ, उसे भूल जाओ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ों को भी याद तो करना ही पड़ेगा। उसी से तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम जिनके लिए जितना खड़े थे वो हमारे लिए आज कुछ नहीं कर रहे। आज हम अकेले हैं, तो खुद के लिए कुछ करो, दूसरे के लिए मत करो। खासकर जितनी लड़कियां हैं, जितनी हाउस वाइफ हैं, प्लीज डोंट डिपेंड एनीवन, एनीवन। खुद के लिए कुछ करो। कब करोगी यार? अब कर लो। बहुत ज्यादा पछताने वाले का टाइम आ जाता है ना, कि ऐसा ना हो कि एज निकल जाए, ऐसा ना हो कि ये दिमाग में रहे कि काश उस दिन कुछ कर लिए होते, स्टैंड ले लिए होते, जैसा मेरे साथ हो रहा था कि मैंने उस दिन स्टैंड ले लिया होता तो आज मैं कहीं और होती। खैर, अभी भी लिया है ना, तो फिर ठीक है। फिर शाम को चले गए थे मैं इसके साथ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि इसको भी थोड़ा बहुत घूमने का मन करता है ना। यहाँ पे मैंने फुल्की खिलाई, बड़ी फेमस है प्रयागराज की फुल्की, पाल वाली। जो प्रयागराज में हुए उनको जरूर पता होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर आगे का प्रवचन उसी ब्लॉग में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की सुनने के लिए थैंक यू। बाय बाय।